दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच लगातार तल्खियां बढ़ती ही जा रही है। बात इतनी बढ़ चुकी है कि अब एकनाथ शिंदे के शिवसेना के नेता अब एकनाथ शिंदे के खिलाफ ही आवाज उठाने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, ताजा खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे के घर के बाहर ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। ये समर्थक भरत गोगावले के बताए जा रहे हैं, जिन्होंने एकनाथ शिंदे के घर के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जो है जाहिर की है। अब एकनाथ शिंदे के लिए तो दोस्तों ऐसा हो गया है कि एक तरफ तो बीजेपी के नेता उनकी बात नहीं सुन रहे और दूसरी तरफ उनके नेता अब उन पर दबाव बना रहे हैं कि आप हमारी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं और बार बार हमको दरकिनार किया जा रहा है। आपको पता होगा ये तमाम नाराजगी जो है वो आ रही है प्रभारी मंत्री जो पद है उसको लेकर के। जिस तरीके से नासिक में जो है वो बीजेपी ने अपना प्रभारी मंत्री बनाया, वहीं रायगढ़ की बात करें तो एनसीपी की अदिति तटकरे को बना दिया प्रभारी मंत्री, जिसको लेकर के अच्छा खासा नाराज हो गए हैं एकनाथ शिंदे के तमाम नेता। और इसी बात को लेकर के अब ये तमाम गहमा गहमी बढ़ी हुई है। हालांकि एकनाथ शिंदे खुद नाराज हैं, लेकिन उनकी नाराजगी से कहीं ज्यादा ज्यादा भड़के हुए एकनाथ शिंदे की शिवसेना के तमाम नेता नजर आ रहे हैं और उनके घर के बाहर प्रदर्शन हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अदिति तटकरे जो हैं उनके प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद खासकर से शिवसेना के जो नेता हैं वो नाराज हैं, क्योंकि वहां से लगातार शिंदे सेना के जो नेता हैं वो दावा ठोक रहे थे कि प्रभारी मंत्री जो है रायगढ़ से वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना का नेता बनना चाहिए, क्योंकि वहां पर उनका ज्यादा कह सकते हैं वर्चस्व है, वोट बैंक ज्यादा है, लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। ऐसे तमाम तर्क दिए गए थे, लेकिन लास्ट में हुआ क्या कि अजीत पवार की एनसीपी को तरजीह देते हुए अदिति तटकरे को प्रभारी मंत्री बना दिया गया। जब एकनाथ शिंदे ने जोरदार तरीके से इसका विरोध किया तो भले ही देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर ना हो, दावोस में हो, लेकिन इस फैसले को रोक लगा दी गई, स्टे लगा दिया गया। हालांकि स्टे लगाने के बाद अब ये दोनों नेता जो नासिक से प्रभारी मंत्री बन रहे थे और जो रायगढ़ से बन रहे थे एनसीपी के, उनको जो है वो रोक लगा दी गई है। अब इसके बाद हुआ क्या है, अजीत पवार की एनसीपी के नेता भी नाराज हो गए हैं कि भाई आप जब उनके नेता को प्रभारी मंत्री बना रहे तो स्टे क्यों लगा दिया, कि आप दबाव में आ गए एकनाथ शिंदे के। वहीं अगर देखा जाए तो नासिक में भी बीजेपी के प्रभारी मंत्री बनाए जा रहे थे, अब उनको भी जो है रोक लगा दी गई, स्टे लगा दिया गया, तो बीजेपी के नेता भी नाराज है। तो ऐसे में नाराजगी जो है महायुति के तीनों दलों में देखी जा रही है। अब फिर से जो बात हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस आएंगे, फिर साथ में सब बैठेंगे, बातचीत होगी, इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। ये कुर्बानी किसी ना किसी को देनी पड़ेगी। अब हो सकता है उस नेता को कुछ और पद दे दिया जाए, लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है उसमें खास तौर से बीजेपी और एकनाथ शिंदे के जो नेता है उनके बीच में जबरदस्त तरीके से नाराजगी देखने को मिल रही है। और ये जो नाराजगी है वो रातों रात इस तरीके से नहीं बढ़ी है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब देवेंद्र फडणवीस सीएम बने तो आपको याद होगा दोस्तों, एक खबर आई थी, हमने भी आपको बताई थी कि कैसे जो बस किराए पर लेने की बात चल रही थी, 1300 से ज्यादा बसें थी जिसको किराए पर लेने की बात चल रही थी, जिसको पास किया गया था सितंबर में। एकनाथ शिंदे जब सीएम थे, उनकी सरकार थी, तब जैसे ही देवेंद्र फडणवीस सीएम बने उन्होंने उससे रोक लगा दिया और उस पर जांच के आदेश दे दिए। क्यों? क्योंकि जो बसों का किराया था, जो बसों का जो रेंट तय किया गया था 2022 में कॉन्ट्रैक्ट में जो था वो 45 से 46 रुपए था, जो कि बढ़ करके 55 से 56 रुपए हो रहा था, जो एकनाथ शिंदे की सरकार में जब उसे अप्रूवल किया गया था। अब ये जो रेट थे 11-12 रुपए जो बढ़ के आ रहे थे, इस पे बहुत ज्यादा, क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा हो जाता है जब 1300 बसों का आप जोड़ेंगे तो फडणवीस सरकार को लगा कि ये इस पर जो है जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने इस पर स्टे लगा दिया। इस बात से भी कई बार हमने देखा कि एकनाथ शिंदे के नेता नाराज थे, क्योंकि उन्हीं के शिंदे सीएम थे एकनाथ शिंदे, उनके ही सरकार थी। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने उस पर स्टे लगा दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे के ही मंत्री थे हेल्थ मिनिस्टर, उनके अगुवाई में जो है वो 900 एम्बुलेंस और साथ ही साथ कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ इक्विपमेंट्स मंगाने थे, जिसका कुछ 12,000 करोड़ के आसपास कुछ बजट बन रहा था। उस पर भी देवेंद्र फडणवीस ने स्टे लगा दिया, उस पर भी जांच के आदेश दिए हैं। सुनने में आया है कि 9,000 करोड़ के आसपास बजट बन रहा था, लेकिन उसको खींच के 12,000 करोड़ पहुंचा दिया गया, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने स्टे लगाते हुए, रोक लगाते हुए उस पर भी जांच के आदेश दे दिए। तो ये दो बड़े फैसले थे जब एकनाथ शिंदे सीएम हुआ करते थे, उस दौरान लिए गए थे और इन दोनों ही पर फैसलों पर रोक लगा दी गई है। अब जो उस समय डिपार्टमेंट संभाल रहे थे एकनाथ शिंदे के करीबी मंत्री, वो भी नाराज हैं। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे जब सरकार बनी उसके बाद जो कुछ भी मांग रहे थे वो भी उन्हें नहीं मिल रहा था। तो ये लगातार दरकिनार किए जाने की वजह से एकनाथ शिंदे जो है वो अच्छा खासा नाराज चल रहे हैं और उनकी नाराजगी जो है वो अब किसी से भी हो सकती है। अजीत पवार के एनसीपी से तो है ही है, क्योंकि अजीत पवार काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं और उनकी आपस में कभी बनी नहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी के बीच में। अब बीजेपी जो है वो ज्यादा तरजीह दे रही है अजीत पवार की एनसीपी को, वो वजह चाहे जो भी हो, बीजेपी के नेता जानते होंगे, लेकिन जो भी वजह हो, जिस भी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इस वजह से वो दरकिनार किए जा रहे हैं लगातार।
और जो मैंने शुरू में बताया कि इसी वजह से अब ये जो भड़की हुई आग है, इसका विरोध प्रदर्शन जो है वो खुद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने अब एकनाथ शिंदे के घर पे प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है दोस्तों। यानी कुल मिलाकर महायुति की सरकार, जो ये बार बार दावे किए जा रहे थे, जो तमाम नेता ये दावे कर रहे थे कि हम एक ही है, मिलकर सरकार चलाएंगे, पद के बात करें या जो भी चीज हो सरकार में, अब भाई सबको अपने अपने हक चाहिए होते हैं, सभी जो है अपने अपने सपने सजाते हैं। जब वो नहीं मिल रहा है तो ये जो महायुति की सरकार है नई वाली, उसमें जो है वो खींचतान दिखाई दे रही है, खूब जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रही है दोस्तों। क्योंकि ये सिर्फ बात यहीं तक नहीं अटकी है कि एकनाथ शिंदे के मंत्री को प्रभारी मंत्री क्यों नहीं बनाया, इसी वजह से नाराज है। इससे पहले जो 2 इंसिडेंट हुए हैं जिस पर स्टे लगा के जांच बिठाई गई है, ये भी वजह है जिसकी वजह से दबी जुबान में जो है वो शिकायत जो है एकनाथ शिंदे के नेता कर रहे हैं। अभी देखिए आप दूसरी तरफ अजीत पवार की एनसीपी के जो नेता है धनंजय मुंडे, इनके बारे में हमने आपको बताया था कि धनंजय मुंडे किस तरीके से बीड़ में हुई सरपंच की हत्या को लेकर के उन पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। किस तरह से अजीत पवार जो है उस मसले पर जो है बहुत ज्यादा टेंशन में है, परेशान है, और बीजेपी के नेता अजीत पवार की एनसीपी के नेता से ही इस्तीफा मांग रहे हैं। और ये बात अजीत पवार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। आप हमारे सरकार में है, हमारे ही साथ गठबंधन में, और हमारे नेता का आप जो है वो इस्तीफा मांग रहे हैं, तो ये बात जो है अजीत पवार को भी परेशान किए हुए है। तो अजीत पवार भी जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहिए, डायरेक्ट ही कहिए, वो भी इन दोनों नाराज चल रहे थे, जैसे कि लगातार खबरें आ रही थी। अब बीजेपी जो है, ये दोनों सहयोगी जो है, देवेंद्र फडणवीस खासतौर से अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों को कैसे मैनेज करेंगे, अब ये बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक तरफ तो अजीत पवार है जिनके की मंत्री को प्रभारी मंत्री बनाया, अब जब स्टे लग गया तो वो मंत्री भी नाराज है, प्रभारी मंत्री जो बने थे। साथ ही अजीत पवार के एनसीपी के नेता भी नाराज है कि आपने बनाने के बाद, ऑर्डर देने के बाद स्टे क्यों लगा दिया, क्या इतना दबाव आप पे आ गया। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, एकनाथ शिंदे है जो ये बार बार उनको लग रहा है कि मुझे दरकिनार किया जा रहा है, हमारी पार्टी को दरकिनार किया जा रहा है। और अजीत पवार की एनसीपी जो बाद में ज्वाइन हुई थी 2022 के बाद, एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने ही मिलकर सरकार बनाई थी, उसके बाद अजीत पवार की एंट्री हुई, तो जो बाद में पार्टी आई अब उसको इतना तरजीह दे रहे हैं। और जो हमने आपने मिलकर सरकार बनाई, जो हम आपके साथ में आए, शिवसेना 2 हिस्सों में बटी, उसके बाद तमाम विधायकों को लेकर के आए, आपने हमें साइड कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों जो पिछले 2-2.5 सालों में घटी हैं। अब उनको देखते हुए अगर देखा जाए तो तमाम नेता जो है वो सबको ये लग रहा है कि हमने बहुत कुछ किया है, तो हमें चीजें मिलनी भी चाहिए। अब वो नहीं मिलेंगी तो जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें घटेंगी। अब देखना होगा कि प्रभारी मंत्री को लेकर जो माथापच्ची चल रही है, अब इसको कैसे सुलझाएगी बीजेपी। क्योंकि अगर इन्हें देते हैं अजीत पवार को तो शिंदे नाराज, शिंदे को देंगे तो अजीत पवार नाराज। इसके अलावा जो मैंने आपको मुद्दे बताए बाकी के, वो तो जस का तस बने हुए हैं, जिस पर ऑलरेडी खींचतान चल रही है। तो अब ये जो सिरदर्दी है बीजेपी की, उसे कैसे दूर करेंगे, कैसे क्या कुछ करेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी अपडेट होगी वो हम तक पहुंचाएंगे जरूर। आप देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। नमस्कार।